हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका भुक्कल एजुकेशन पर। और मैं प्रवीण भुक्कल आज स्टार्ट करने वाले हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और मोल कंसेप्ट का इससे क्या रिलेशन है आज हम वो समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट लेक्चर के बेसिस पे मैं एक चीज नोट करके लिख लीजिए, क्या कि इफ इंस्टेड ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज टेकन 1/6, क्या बोल रहा है कि हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो कार्बन का मास है, जो कार्बन का मास है उसका अगर आप 1/12 कर दोगे तो वो कितना होगा, जो 1 AMU जो हमने निकाला था। लेकिन वो ये अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि अगर उसकी जगह 1/12 की जगह 1/6 होता तो एवोगैड्रो पे क्या फर्क पड़ता। वही चीज है कि 1/6 इज टेकन देन देयर इज नो चेंज, यहां पर कोई भी बदलाव नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इन ग्राम एटॉमिक मास के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल समझाना चाहूंगा। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और जो उसका एटॉमिक मास होता है वो लगभग होता है 14 ग्राम। तो अगर हम बात करें कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितना जो एटॉमिक मास होगा या मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना होगा एक मोल में, तो हम यही बोलेंगे कि 2 है तो यहां पर 28 ग्राम है ना। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कार्बन तो इसका मतलब ये होगा 12 ग्राम। अब देखो यहां पर 28 ग्राम में भी 1 मोल है और यहां पर 12 ग्राम में भी 1 मोल है, यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज सेम है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या सेम है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास हमेशा हर एक एलिमेंट का सेम रहता है। तो ग्राम एटॉमिक मास को निकालते कैसे हैं, एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर है ना। अगर यहां पर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, यहां पर मैं बात करूं कार्बन की, यहां पर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन के केस में हो जाएगा 14, कार्बन के केस में 12, ऑक्सीजन के केस में 16 ग्राम। तो ये एलिमेंट टू एलिमेंट ये एटॉमिक मास चेंज होगा, उससे 1 मोल निकालोगे तो वो बदलाव होगा, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, फिर बात करते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, मोल इनवर्स। ये तो सिंपल सी बात है कि एवोगैड्रो कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मोल, 1/मोल होता है ना भाई। एवोगैड्रो क्या है, एवोगैड्रो है ये है ना, और ये किसके बराबर है 1/AMU, और ये किस में लेते हैं, मोल में, यानी कि ये क्या हो गया, 1/मोल, और ये ऊपर जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स, यही होगा। बोलो यहां तक क्लियर हुआ। अब ग्राम एटॉमिक मास के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, हल्का सा, लेकिन ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए ग्राम एटॉमिक मास को समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लिया है मैंने एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13, और एक लिया है मैंने मॉलिक्यूल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ड्राई आइस के नाम से भी जानी जाती है। तो क्या करना है अपने को, एक तरफ हमने एटॉमिक मास और एक तरफ ग्राम एटॉमिक मास को कंपेयर किया है। एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम का 13 होता है तो उसका लगभग डबल यानी कि 27, ये एक्यूरेट नहीं है, 13×2=26 होते हैं, लेकिन अप्रोक्स डबल होता है एटॉमिक मास। तो यहां पर ध्यान से देखना क्या लिखा है, 27 AMU एटॉमिक मास पर यूनिट एटम, यानी कि 27 एटॉमिक मास यूनिट पर एटम, एक एटम पे 27 AMU इसका मास है। ये तो इसका एटॉमिक मास लिखने का तरीका होगा। ग्राम एटॉमिक मास में क्या कहोगे कि 27 ग्राम पर मोल है। हाँ, यहां पर AMU था, AMU। ग्राम एटॉमिक मास में क्या बोल रहा है कि एक मोल में 27 ग्राम चढ़ेंगे जब जाके एक मोल होगा, यानी कि एक मोल यानी कि वही 6 × 10⁻23 इतने। एक मोल तब होगा जब 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम होगा, यानी कि एवोगैड्रो एल्यूमिनियम एटम मतलब 6 × 10⁻23 इतने एटम्स होंगे। दोनों में फर्क देख सकते हो कि यहाँ पे AMU पर एटम है, यहाँ पर ग्राम पर मोल है, ये मोल से जुड़ते हुए चलेगा, है ना। ऐसे बात कर ले अगर CO2 की, तो CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका होगा 12,
और इसका होता है 8, तो इसका होगा 16 दूनी 32, तो 32 और 12 44, यानी कि इसका 44 मास है। अगर मैं एटॉमिक मास में देखूंगा तो बताऊंगा कि एटॉमिक मास यूनिट पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पर, ये सिंगल एक एटम था इसलिए यहाँ पर एटम आया है, ये मॉलिक्यूल है तो एटॉमिक मास यूनिट पर मॉलिक्यूल। फिर 44 ग्राम पर मोल, हाँ यहां पर ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें 1 मोल CO2 चाहिए तो आपको 44 ग्राम पर मोल आपको वेट लेना पड़ेगा, या ग्राम एटॉमिक मास जितना है वो आपको लेना पड़ेगा 1 मोल के लिए 44 ग्राम। उम्मीद है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लैरिफाई आया होगा। अब कुछ और एग्जांपल से देखते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ एटम, कोई दिक्कत नहीं, और 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू एवोगाड्रो एटम, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी बात कंफ्यूजन यहां पे आ रही है कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। देखना, ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम एटम, 1 मोल ऑफ एटम एंड एवोगाड्रो एटम, बात वही है, ये दोनों एक ही चीज है, वैसे मिटा सकते हो, है ना, ये थोड़ा मैंने समझाने के लिए लिख दिया, एक ही चीज है ये। अब समझना ये है, जैसे कि मैं अभी बता के आया कि जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 18-16, अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन O2 का 1 मोल तो कितने में होगा, 32 ग्राम में, N2 का 1 मोल 28 ग्राम में। अब देखना, दोनों का जो एटॉमिक मास है पर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी इन दोनों का 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, यानी कि इनकी एक चीज दोनों की कॉमन है, क्या कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, मतलब इसके अंदर जो एटम के अकॉर्डिंग जो ग्राम है और इसके अंदर जो 1 ग्राम एटम है, ये दोनों ही इक्वल है, यानी कि इसलिए कहते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का, अब यहाँ पर चाहे कोई और हो, यहाँ पर चाहे F2 हो, यहाँ पर चाहे Cl2 हो, उनका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो सेम रहेगा, है ना। दैट्स व्हाई 1 मोल 32 ग्राम, 1 मोल में 28 ग्राम भी आते हैं। अगर मैं यही बात कर लूं 1 मोल हाइड्रोजन की तो उसमें 2 ग्राम भी आएंगे, ये भी 1 मोल है, देखो कितना फर्क है, समझ पा रहे हो। फिर बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, मतलब पहला एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग कि 23 ग्राम सोडियम, सोडियम कितना होता है, सोडियम 11 होता है और एटॉमिक मास उसका 23 ग्राम होता है, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम, हाँ 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम और इज इक्वल टू एवोगाड्रो एटम, मतलब वही 6.023 इंटू 10 की पावर 23, बात वही है, 1 मोल एवोगाड्रो, दोनों बात एक ही है, मेन बात यहाँ है समझने की, ठीक है। अच्छा, एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस कितना होता है, फास्फोरस होता है 15, जिसका एटॉमिक मास होता है 31, लेकिन 31 AMU एटॉमिक मास यूनिट पर एटम, है ना, खाली एटम है ना, एटॉमिक मास यूनिट पर एटम, इसकी तरह, यानी कि हमको ये पता है कि AMU जो है, AMU वो 1/Na होता है, ऐसे पता लगा सकता हूं, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि AMU की जगह मैं यहां पर क्या कर दूं 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ऐसे कर दूं, है ना, या मैं इसको हटा के सीधा ऐसे ही लिख दूं कि ये AMU है, इसकी बटे में Na लिख दूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 31/Na, ये मैं क्या कर लूंगा, इसका मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का, है ना भाई, एक तो पूरे फास्फोरस में 1 मोल में 31 ग्राम होते हैं, तो 1 का कैसे निकालूंगा मैं कि 31, थोड़ा गंदा लिखा है, साफ लिख देता हूं, 31 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, भाई सीधी सी बात है ना, यहाँ क्या था 1 अपॉन ये, है ना, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी और एलिमेंट का भी। अब बात करते हैं मोल, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझसे बोला जाए या आपसे बोला जाए कि मास ऑफ 2 एटम ऑफ सोडियम, 2 एटम ऑफ सोडियम होंगे, तो अब एक सोडियम कितना होता है, सोडियम हो गया हमारा 11 और इसका एटॉमिक मास होगा 23, और 2 का है तो 23 इंटू 2 ये लिखा, और उसके आगे क्या लगा देंगे, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट हम जानते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, एवोगाड्रो का, तो मेरे ख्याल से हम इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं कि इसका मास कितना होगा 2 एटम्स का, कर लो डिवाइड, आ जाएगा। ऐसे ही एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, या फिर कुछ भी लगा लो, भ्रम लगा लो, या बुक्स की आप मिस्टेक लगा लो, लेकिन बताया ये जाता है कि मोल निकालने का सही तरीका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है ना, ये लिखते हैं ना कि स्कूल में कि मोल ऐसे निकालते हैं
के मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इससे आपके मोल निकल जाएंगे। हाँ बेशक निकल जाएंगे, आपके लेवल तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप जब एंट्रेंस में बैठोगे तो वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। अगर इसका एक्चुअल फॉर्मूला देखें जो कभी भी फेल नहीं हो सकता, वो ये है कि मोल क्या है, गिवन मास जो मास गिवन है प्लस उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बोले तो जो हमने अलग से निकाला था, जो कि जिसकी यूनिट क्या आती है, ग्राम पर मोल, है ना, ये वाला। हाँ एक तरह से वो मोलर मास ही कहलाएगा, लेकिन उसमें कहीं कहीं पर दिक्कत आती है। वो कहाँ दिक्कत आती है, मैं आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा जब दिखाऊंगा, है ना। तो ये असल फॉर्मूला क्या है, जो कि बड़ी बड़ी किताबों में या आप ग्रेजुएशन में कहीं जाओगे और कहीं जाओगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा कि गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, अभी जब पूरा डिस्कस करके आए हैं। जैसे कि अगर मेरे से पूछ ले कोई सोडियम का कितना होता है, तो मैं बोल दूंगा 23 ग्राम पर मोल, ये होता है। अगर मेरे से कोई पूछे मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 24 ग्राम पर मोल। ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। हाँ आप इनको मोलर मास भी कहोगे, अभी मतलब अभी आपकी शुरुआत है तो आपको क्लैरिफाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ग्राम एटॉमिक मास गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम, उसके नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल। ठीक, अब आगे जो जरूरत पड़ेगी वो छोटी छोटी यूनिट कन्वर्जन है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml एंड 10 की पावर 3 लीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब, है ना। तो ये चीजें तो आपको शायद पता भी हो, शायद ना भी पता हो, लेकिन आगे ये यूज होंगी, इनको आप लर्न कर लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। मेहनत करें, सफल हो, आगे बढ़ें।